तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यमन एजुकेशन। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई स्टोरी के साथ। हमेशा की तरह मैं एक नई स्टोरी लाया हूँ जिसके ज़रिए आप ट्रांसलेशन सीखते हैं और नए नए वर्ड्स, डेली यूज़ के सेंटेंसेस भी सीखते हैं। अब कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आई होप कि आप लोगों को नहीं पता होता है, जो मैं वर्ड्स लेके आता हूँ, तो आप वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं। और ट्रांसलेशन इन दिनों मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि कभी कभी होता है कि स्टोरी काफ़ी लंबी होती है तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इन दिनों स्टोरी जो है काफ़ी छोटी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ड बाय वर्ड इसका ट्रांसलेशन किया जाए और आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश की जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बैक टू चरणदास। अब बैक टू चरणदास जिसका मतलब हुआ कि फिर से चरणदास। अब इस टाइटल को देख के आपको लग रहा होगा कि फिर से चरणदास एक किस तरीके का टाइटल है। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी में चरणदास नाम का एक व्यक्ति है जो भगवान शिव से कभी वो उनसे विनती करता है, कभी सूरज बनने के लिए, कभी पेड़ बनने के लिए और कभी बादल बनने के लिए, और आखिरकार फाइनली वो अपने ही मतलब जो व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति के रूप में ही बाद में वो बन जाता है, तो उनसे विनती करता है। तो इसीलिए इस स्टोरी का टाइटल भी है बैक टू चरणदास, मतलब वापसी से या फिर से चरणदास। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देयर लिव्ड अ लेबरर नेम्ड चरणदास इन अ विलेज। देयर एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता उसमें एज अ सब्जेक्ट देयर का इस्तेमाल किया जाता है। लिव्ड मीन्स रहता था, ए मीन्स एक, लेबरर मीन्स मजदूर, नेम्ड मीन्स नाम का, चरणदास मीन्स चरणदास ये एक नाम है, इन अ विलेज एक गांव में। तो एक गांव में चरणदास नाम का एक मजदूर लिव्ड मीन्स रहा करता था, पास्ट में है। ही वॉज अ ट्रू डेवटी ऑफ लॉर्ड शिवा। ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, अ मीन्स एक, ट्रू डेवटी मतलब सच्चा भक्त, ऑफ लॉर्ड शिवा मतलब भगवान बुद्ध का, भगवान शिव का। तो वह भगवान शिव का एक सच्चा भक्त था। गॉट इट। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। वर्क हार्ड मतलब कठिन मेहनत करना, परिश्रम करना। मेड एन ऑनेस्ट लिविंग, जिसका मतलब हुआ कि ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारना, तो ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारा। एंड वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा रेगुलरली, रेगुलरली मतलब हमेशा से, वर्शिप्ड मतलब प्रार्थना की या पूजा की, लॉर्ड शिवा मतलब उसने, यहाँ पे ही का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, तो और के बाद अंडरस्टूड है कि ही के बारे में ही बात की जा रही है, तो इसलिए दोबारा ही का यूज़ करना दुरुस्त नहीं है, आप समझ सकते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ही वर्कशिप्ड, वर्कशिप्ड मतलब उनकी पूजा की, भगवान बुद्ध की मतलब हमेशा उसने भगवान बुद्ध की पूजा की। वन नाइट एक रात, लॉर्ड शिवा अपीयर्ड इन हिज ड्रीम। एक रात, वन नाइट मीन्स एक रात, लॉर्ड शिवा भगवान बुद्ध अपीयर्ड प्रकट हुए, इन हिज ड्रीम उसके सपने में। तो भगवान शिव उसके सपने में प्रकट हुए या आए, सामने आए। एंड सेड और कहा, योर डिवोशन हैज़ प्लीज्ड मी। डिवोशन मतलब होता है भक्ति, तो आपकी भक्ति ने मुझे, मी मीन्स मुझे, प्लीज्ड मतलब प्रसन्न किया है। आस्क देखिए हैज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ हैव या हैड के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे प्लीज्ड है। तो तुम्हारी भक्ति ने मुझे खुश किया या प्रसन्न किया है। आस्क फॉर अ बून, आस्क फॉर अ बून, बून मतलब होता है वरदान मांगना, तो मुझसे आस्क फॉर अ बून मतलब कोई वरदान मांगो, कोई एक वरदान मांगो। चरणदास सेड, चरणदास ने कहा, लॉर्ड भगवान, आई वॉन्ट नथिंग, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, तो मैं कुछ नहीं चाहता। बट इफ़ यू आर रियली प्लीज्ड, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, इफ़ मीन्स यू, इफ़ मीन्स सॉरी यदि, यू मीन्स तुम या आप, आर मीन्स हो या हैं, रियली वास्तव में, प्लीज मतलब प्रसन्न, लेकिन यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं, मेक मी अ ग्रीन फॉलिएज लैडन ट्री, मतलब मेक मी मतलब मुझे बना दीजिए, अ ग्रीन फॉलिएज लैडन ट्री मतलब एक हरे पत्तों से लदा हुआ पेड़। लॉर्ड शिवा ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ ट्री, भगवान बुद्ध ने ट्रांसफॉर्म मतलब बदल दिया या उसे बना दिया, हिम उसे बदल दिया किसमें, इनटू अ ट्री। इनटू का जब किसी चीज़ का आप पूरी तरीके से आप, जैसे कि
इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इंसान से सीधा पेड़ बना दिया, तो टोटली वो चेंज हो गया। तो इस सेंस में हम इनटू का इस्तेमाल करेंगे, मेक सेंस में। तो लॉर्ड शिवा ने, भगवान बुद्ध ने उसे एक पेड़ में ट्रांसफॉर्म मतलब बदल दिया। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, इसका मतलब होता है इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। द हॉट सन ड्राइड अप इट्स लीव्स, लीव्स में से होता है पत्तियाँ, इट्स मतलब इसके, ड्राइड अप मतलब सुखाना। द हॉट सन आपको पता होगा सूरज की गर्मी ने, तो सूरज की गर्मी ने इसके पत्तों को ड्राइड अप मतलब सुखा दिया। दैट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, ये आपका फ्रेजल वर्ब होता है, ड्राई अप। तो पास्ट में है तो ड्राइड अप सेकंड फॉर्म। एंड इट बिकेम बैरन, बैरन मीन्स होता है अनुपजाऊ, जिसको बोलते हैं बंजर, और वह बंजर बन गई, वो बंजर बन गया। वन डे, एक दिन, लॉर्ड शिवा अगेन अपीयर्ड टू हिम, एक दिन लॉर्ड शिवा भगवान बुद्ध दोबारा अपीयर्ड हाजिर हुए, टू हिम उसके सामने प्रकट हुए। चरणदास प्लीडेड, चरणदास ने विनती की, लॉर्ड भगवान, मेक मी द सन, मुझे, मेक मतलब बना दीजिए, बनाना, मी मीन्स मुझे, द सन मतलब सूरज, तो मुझे सूरज बना दीजिए। लॉर्ड शिवा फुलफिल्ड हिज विश एंड ही बिकेम द सन। लॉर्ड शिवा मतलब भगवान बुद्ध, फुलफिल मतलब होता है पूरा करना, अब यहाँ पे पास्ट में है तो फुलफिल्ड सेकंड फॉर्म। हिज विश मतलब उसकी कामना, तो भगवान शिव ने उसकी कामना, विश मीन्स होता है कामना या इच्छा, तो उसकी कामना फुलफिल्ड मतलब पूरी की। एंड ही बिकेम द सन, और वह बन गया, बिकम मतलब होता है बनना, बिकेम मतलब बन गया, तो क्या बन गया, द सन सूरज बन गया। सून शीघ्र ही, मॉनसून्स अराइव्ड, मॉनसून्स आ गए। एंड द सन फाउंड आउट दैट ऑल इट्स रेज वर बीइंग ब्लॉक्ड बाय द क्लाउड्स, सूरज ने पाया, फाउंड आउट मतलब होता है पाया या समझना भी होता है, तलाश करना भी होता है, तो सूरज ने यहाँ पे समझना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंस कुछ चीज़ों को समझना होता है, कि एक सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को समझना होता है। यहाँ पे फाउंड आउट मतलब होता है पाया, तो सूरज ने पाया, दैट मीन्स की सभी, मतलब ऑल मीन्स सभी, इट्स मतलब उसके, रेज मतलब किरणें, तो उसके सभी रेज मीन्स किरणें, वर बीइंग ब्लॉक्ड हो रहे थे, मतलब अवरुद्ध हो रहे थे, रुक रहे थे, बाय द क्लाउड्स बादलों के जरिए। चरणदास फेल्ट दैट, चरणदास ने फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट महसूस किया, दैट मीन्स की क्लाउड्स वर रियली पावरफुल, बादल थे, रियली मीन्स वास्तव में, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, तो महसूस किया कि बादल वास्तव में शक्तिशाली थे। ही डिसाइडेड टू आस्क लॉर्ड शिवा, उसने, ही मीन्स उसने, डिसाइड मतलब निश्चय किया, डिसाइड मतलब होता है निश्चय करना, डिसाइडेड मतलब किया, टू आस्क लॉर्ड शिवा मतलब उसने भगवान बुद्ध से कहने के लिए, मतलब मांगने के लिए निश्चय किया। क्या मांगने चाह रहा था, टू मेक हिम अ क्लाउड, कि उसे एक बादल बना दे। लॉर्ड शिवा अग्रीड टू दिस ऑल्सो, लॉर्ड शिव भगवान बुद्ध, अग्रीड मतलब मानना, टू दिस मतलब इसके लिए, ऑल्सो मीन्स भी, तो भगवान शिव ने इसके लिए भी मान गए। एंड मेड हिम अ क्लाउड मतलब उसे, मेड मीन्स बना दिया, अ क्लाउड एक बादल। देन वन डे तभी एक दिन, द विंड ब्लो मीन्स होता है बहना, ब्ल्यू मतलब चलना, मतलब कि हवा का चलना, तो द विंड ब्ल्यू मतलब हवा चली। एंड स्कैटर्ड मतलब होता है बिखेरना या फैलाना, तो स्कैटर्ड द क्लाउड्स ऑल अराउंड मतलब होता है चारों तरफ, तो हवा, द विंड ब्ल्यू हवा चली, एंड विंड है एक्चुअली, वाइंड नहीं विंड, हवा चली, एंड स्कैटर्ड द क्लाउड्स और बादलों को बिखेर दिया, ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ। दिस टाइम उस वक्त, व्हेन मीन्स जब, लॉर्ड शिवा शोड हिमसेल्फ, उस वक्त जब भगवान बुद्ध ने हिमसेल्फ मतलब खुद को, शोड मतलब जाहिर किया। चरणदास प्लीडेड मतलब होता है विनती करना, तो चरणदास ने विनती की, लॉर्ड भगवान, द विंड इज रियली पावरफुल, हवा, द विंड मीन्स हवा, इज मीन्स है, रियली मीन्स वास्तव में, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, तो हवा वास्तव में शक्तिशाली है। मेक मी द विंड, मुझे बना दो क्या, द
विंड मतलब हवा बना दो। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा अग्रीड टू दिस ऑल्सो, इसके लिए भी, मैंने बताया था आपको, ऑल्सो भी, टू दिस मतलब इसके लिए, अग्रीड मीन्स मान गए, लॉर्ड शिव मतलब भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध इसके लिए भी अग्रीड मतलब मान गए। एंड चरणदास ब्रीज्ड अराउंड, ब्रीज अराउंड मतलब होता है चारों तरफ घूमना, तो चरणदास चारों तरफ घूमा, जब हवा बन गया था तो चारों तरफ घूमने लगा वो। देन अ माउंटेन ब्लॉक्ड हिम, तभी, देन मीन्स तभी, एक माउंटेन मतलब होता है पर्वत, ब्लॉक्ड मतलब रोक दिया, ही मतलब उसे, तभी एक पर्वत ने उसे रोका या रोक दिया। दिस टाइम व्हेन लॉर्ड शिवा अपीयर्ड टू हिम ही रिक्वेस्टेड, उस वक्त जब, दिस टाइम मतलब उस वक्त, व्हेन मीन्स जब, लॉर्ड शिवा मतलब भगवान बुद्ध, अपीयर टू हिम उसके सामने, टू हिम मतलब उसके सामने, अब यहाँ पे के सामने का सेंस नहीं है, लेकिन टू हिम जैसे कम टू मी मतलब मेरे पास आओ, तो उसके पास आए, तो यहाँ पे है के पास, तो अपीयर टू हिम उसके पास आया, प्रकट हुए, ही रिक्वेस्टेड उसने अनुवादन किया, उसने विनती की, लॉर्ड भगवान, मेक मी अ माउंटेन, अ माउंटेन मतलब एक पर्वत, मेक मीन्स बना दो, मी मीन्स मुझे, तो मुझे एक पर्वत बना दो। एज अ माउंटेन ही फेल्ट समथिंग पियर्सिंग हिम, एज अ माउंटेन मतलब एक माउंटेन के, एक पर्वत के रूप में, एज मतलब एज अ फ्रेंड को कहते हैं हम लोग, तो दोस्त के नाते या एक दोस्त के तौर पे, तो एक पर्वत के तौर पे, ही फेल्ट समथिंग पियर्सिंग हिम, उसे महसूस हुआ, ही फेल्ट उसे महसूस हुआ, समथिंग मतलब कुछ, पियर्सिंग मतलब चुभ रहा है, चुभने को बोलते हैं, पियर्स मतलब चुभना, तो उसे चुभ रहा है, हिम मतलब उसे, तो उसने महसूस किया उसे, समथिंग मतलब कुछ, पियर्सिंग मतलब चुभ रहा है। ही लुक्ड डाउन, लुक डाउन मतलब नीचे देखना, तो उसने नीचे, लुक्ड मीन्स देखा, सेकंड फॉर्म लुक्ड, एंड फाउंड अ लेबरर ब्रेकिंग स्टोन्स ऑफ हिम, एंड फाउंड, फाउंड मतलब पाया, मैंने बताया था ना, फाइंड के सेकंड फॉर्म फाउंड, पाया एक मजदूर, अब यहाँ पे ही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे आपका एंड हो रहा है, तो यहाँ से दूसरा सेंटेंस है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ही क्या यूज़ करने के लिए, ये मतलब कंफर्म है या ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ही के बारे में ही बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ही का यूज़ दोबारा नहीं किया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि उसने पाया एक मजदूर, अ लेबरर मतलब एक मजदूर, ब्रेकिंग स्टोन्स ऑफ हिम, उसके पत्थरों को ब्रेकिंग ऑफ मतलब तोड़ रहा है, ये आपका एक नाउन है, ब्रेक ऑफ होता है कि तोड़ना, तोड़कर अलग करना, अब इसके बीच में नाउन जो है अक्सर जो है फ्रेजल वर्ब के बीच में आता है, तो ब्रेक ऑफ के बीच में ही नाउन है, ठीक। तो एक मजदूर, उसने पाया कि एक मजदूर उसके पत्थरों को ब्रेकिंग ऑफ मतलब तोड़ रहा है। चरणदास रियलाइज्ड दैट, चरणदास को रियलाइज मतलब एहसास हुआ, दैट मीन्स कि द लेबरर वॉज मच मोर पावरफुल हु कुड इवन चिप अवे अ माउंटेन, मतलब उसे एहसास हुआ कि द लेबरर मतलब मजदूर, एक खास मजदूर के बारे में बात करी, पर्टिकुलर मजदूर के बारे में, तो इसलिए द लेबरर, तो मजदूर वॉज मच मोर पावरफुल, मच मोर मतलब बहुत ज़्यादा, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, वॉज मीन्स था, हु जो, कुड इवन चिप अवे अ माउंटेन, चिप अवे मतलब होता है तोड़ना, तोड़कर अलग करना, तो जो एक पर्वत को भी, इवन का यहाँ पे भी सेंस में इस्तेमाल किया गया है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद इवन का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव नहीं अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो जो एक पर्वत को भी चिप अवे तोड़ सकता, कुड मीन्स था पास्ट के लिए, जिसे कैन होता है प्रेजेंट के लिए, सकता है सकती है, तो पास्ट के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है। लॉर्ड शिवा अपीयर्ड अगेन एंड आस्क्ड, भगवान बुद्ध दोबारा हाजिर हुए, अगेन मतलब दोबारा, प्रकट हुए, एंड आस्क्ड और पूछा, आस्क्ड मतलब होता है पूछना, तो पूछा, सो सन तो बेटा, आर यू हैप्पी एज अ माउंटेन फाइनली, क्या तुम, देखिए यू आर अफर्मेटिव में होता है, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में होती है, तो आर यू हैप्पी, तो क्या तुम खुश हो, एज ए माउंटेन एक माउंटेन के रूप में, फाइनली मतलब आखिरकार, तो क्या तुम आखिरकार एक माउंटेन के रूप में खुश हो, मतलब पर्वत के रूप में खुश हो। चरणदास रिप्लाइड, चरणदास ने जवाब दिया, रिप्लाइड मतलब होता है
रिप्लाई मतलब जवाब देना, रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। लॉर्ड भगवान, यू मेड मी अ ट्री, द सन, अ क्लाउड, द विंड एंड अ माउंटेन। भगवान, यू मीन्स तुमने, अब या आपने, सॉरी आपने, मेड मी अ ट्री मुझे एक पेड़, मेड मीन्स बनाया, द सन सूरज बनाया, अ क्लाउड बादल बनाया, द विंड हवा बनाई, एंड अ माउंटेन एक पर्वत बनाया। आई फाउंड आउट दैट द लेबरर इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफ देम ऑल। फाउंड आउट मतलब मुझे समझना, यहाँ पे समझना का सेंस है। तो मुझे समझ आया कि, फाउंड आउट मतलब समझना, फाइंड आउट मतलब समझना, फाउंड आउट मतलब समझ गया। तो मैं समझ गया, मुझे समझ आया, दैट मीन्स कि द लेबरर इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफ देम ऑल। ऑफ देम ऑल मतलब उनमें से सभी, उन सभी में से ज़्यादा शक्तिशाली लेबर है, मजदूर है या होता है। प्लीज़ मेक मी द सेम ओल्ड चरणदास लेबरर। कृपया, मेक मीन्स बना दीजिए, मी मीन्स मुझे, द सेम ओल्ड चरणदास वही पुराना चरणदास मजदूर मुझे बना दीजिए। लॉर्ड शिवा स्माइल्ड एंड सेड। भगवान शिव मुस्कुराए, एंड सेड और कहा, सो बी इट, ऐसा ही हो। इसका मतलब होता है ऐसा ही हो। चरणदास थैंक्ड द लॉर्ड इमेंसली। चरणदास ने शुक्रिया अदा किया द लॉर्ड भगवान का, इमेंसली खुशी से। अब इसका सारांश हम समझते हैं। द जिस्ट, वन मस्ट बी सेटिस्फाइड इन वॉट एवर वे गॉड हैज़ मेड हिम और हर। मतलब व्यक्ति को, वन का एज अ एक व्यक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यक्ति को मस्ट बी सेटिस्फाइड संतुष्ट होना चाहिए उसमें, वॉट एवर वे जैसे, गॉड हैज़ मेड जैसे उसे गॉड ने बनाया है, लड़का हो या लड़की, इसके लिए हिम या हर का इस्तेमाल किया गया। तो मतलब मनुष्य को गॉड ने जिसको जैसा बनाया है उसमें हमें सेटिस्फाइड मतलब हैप्पी रहनी चाहिए, खुश रहनी चाहिए उसमें। द वन हु ट्राइज टू ओवर रीच ऑलवेज फॉल। अब ओवर रीच का मतलब होता है हद पार करना। तो जो व्यक्ति, द वन वो व्यक्ति, हु मीन्स जो कोशिश करता है, ट्राइज मतलब कोशिश करता है, टू ओवर रीच हद पार करने की, ऑलवेज फॉल हमेशा गिरता है। तो ये था आज का स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि बैक टू चरणदास का मतलब, तो अब आपको इस स्टोरी को पूरा पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा कि बैक टू चरणदास इस स्टोरी का टाइटल क्यों है। और आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।